अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ। वेलकम टू माय चैनल स्केरी नाइट स्टोरीज उर्दू। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लाया हूँ 3 खौफनाक हॉरर स्टोरीज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये पिछले साल की कहानी है। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पर था। मैं उसके घर की रखवाली कर रहा था क्योंकि मेरा दोस्त और उसकी फैमिली कहीं दूर ट्रिप पर बाहर गए थे और उन्होंने मुझे अपनी घर की रखवाली के लिए कहा था क्योंकि उनके घर में कुछ पालतू छिपकलियां थीं और कुछ मछलियां भी जिन्हें खाना देना ज़रूरी था और कुछ पौधे भी थे जिन्हें पानी देना भी ज़रूरी था। मैं उनके घर की रखवाली करने को फौरन मान गया क्योंकि उनका घर बहुत ही शानदार था। मेरे घर से तो काफ़ी अच्छा था। वो लोग तकरीबन 2 हफ्ते के बाद लौटने वाले थे। उस घर में तो मेरा पहला हफ्ता काफ़ी आसानी से और अच्छे से गुजरा, मगर एक रात जब मैं उस किचन में कुछ खाने को ढूंढ रहा था तभी मुझे उस घर के बाहर से किसी आदमी के खांसने की आवाज़ आई। अचानक से आई उस खांसी की आवाज़ को सुनकर एक पल के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वो आवाज़ पिछले दरवाजे के बिल्कुल पास से आ रही थी। वो जो कोई भी था बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ा था। मैं फौरन खड़ा उठा और चलता हुआ स्विच बोर्ड के पास गया और मैंने बाहर की लाइट ऑन कर दी, बाहर खड़े उस आदमी को ये दिखाने के लिए कि घर में अभी लोग जाग रहे हैं। कुछ देर में रुका और फिर मैंने खिड़की के कांच से बाहर देखा। बाहर वो जो कोई भी था वो अब वहां से जा चुका था, पर मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि वो वहां आया ही क्यों था। कुछ देर तक तो मैं अलर्ट रहा, मगर वहां दोबारा ना किसी की आवाज आई और ना ही किसी चीज की हलचल सुनी। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे और किचन में मेरे लिए खाने को कुछ भी नहीं था। तो मैं कुछ खाने को लाने के लिए घर से बाहर निकला और जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने घर के बाहर गार्डन में कुछ पैरों के निशान देखे। गार्डन की घास बिल्कुल दबी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे घर के करीब कोई अभी अभी आया हो। मैंने उन पैरों का पीछा किया और देखा वो पैरों के निशान उस घर के पीछे वाले दरवाजे की तरफ गए थे और उसके बाद वो पैरों के निशान सड़क की तरफ चले गए। खैर, मैं अपनी कार में बैठा और खाना लेने के लिए वहां से चला गया। जब मैं कार ड्राइव कर रहा था मेरे दिमाग में वही पैरों के निशान चल रहे थे कि आखिर वो कौन था जो घर के करीब आया था और वहां से चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई ऐसा क्यों करेगा। क्या वो चोरी करने के लिए आया था या सिर्फ वो ये देखने के लिए आया था कि उस घर में कौन कौन है। जब मैं बाजार से खाने का सामान लेकर घर वापस लौटा तो मैंने एक बार फिर से घर के गार्डन में आसपास देखा कि कहीं कोई नए पैरों के निशान तो नहीं लगे हुए, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। अच्छी तरह से तसल्ली करने के बाद मैं घर के अंदर आया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। तकरीबन 1 घंटे तक टीवी देखने के बाद अब मुझे नींद आने लगी थी, तो मैं उठा और सीधा बेडरूम में गया। बेड पर बैठकर कुछ देर में अपना फोन यूज करने लगा। अभी मुझे लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी, तभी अचानक मुझे बाहर से कुछ आवाज आई। कोई घर के सामने गार्डन में चल रहा था। वो जो कोई भी था वो चलता हुआ दरवाजे के सामने आया और उसके बाद चलता हुआ पीछे के दरवाजे की तरफ चला गया। मैं फौरन बेड से नीचे उतरा और अलर्ट होकर खड़ा हो गया और तभी मुझे पीछे के दरवाजे के हैंडल के घूमने की आवाज आई। कोई उसे बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं फौरन कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे उतरकर बाहर की लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स के ऑन करते ही वो हैंडल की आवाज आना बंद हो गई। वो आदमी जो दरवाजे पर खड़ा था वो अचानक से रुक गया। मैं धीरे धीरे खिड़की की तरफ गया और खिड़की का पर्दा हटाकर धीरे से बाहर की तरफ देखने लगा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अब मुझे डर लगने लगा। मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे और तभी अचानक एक जोरदार आवाज के साथ लिविंग रूम की खिड़की के कांच के टुकड़े मुझे हवा में उड़ते हुए नजर आए। किसी ने बाहर से खिड़की को तोड़ डाला था। जहां पर मैं खड़ा था वहां से वो टूटी हुई खिड़की बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी और खिड़की पे खड़े आदमी को मैं देख नहीं सकता था। मैं इतना डर गया था कि डर के मारे मैं दौड़ता हुआ सीढ़ियों से ऊपर बेडरूम की तरफ भागा और मुझे फिर से किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी और कांच के चरमराने की आवाज। ऐसा लग रहा था कि बाहर खड़ा वो आदमी अब घर के अंदर आ चुका है और उन कांच के टूटे हुए टुकड़ों के ऊपर चल रहा है। वो जो कोई भी था जबरदस्ती उस घर में घुस आया है। घर के अंदर घुसने के बाद मानो जैसे वो सब
कुछ तहस नहस कर देना चाहता हो। वो सामान को इधर उधर घिसकाने लगा, घर में तोड़ फोड़ करने लगा। मैं अपने बेडरूम से वो तोड़ फोड़ की आवाजें सुन रहा था। मैंने फौरन पुलिस को कॉल की, मगर मुझे ये डर था कि पुलिस मेरी मदद करने के लिए टाइम से नहीं पहुंचेगी। तकरीबन 1 मिनट तक उस नीचे वाले कमरे में तोड़ फोड़ करने के बाद वो आदमी दौड़ता हुआ सीढ़ियों से ऊपर आया और मेरे कमरे के सामने वाले कमरे में घुसकर वहाँ तोड़ फोड़ करने लगा। ना जाने उसकी क्या वजह थी, वो तोड़ फोड़ क्यों कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चाहता क्या है। मेरे बेडरूम के सामने उस कमरे में तोड़ फोड़ करने के बाद वो मेरे बेडरूम के दरवाजे पर आया और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। जब उससे दरवाजा नहीं खुला तो वो उस दरवाजे पर किसी चीज से जोर जोर से वार करने लगा। कुछ जोरदार वार करने के बाद उस दरवाजे में एक बड़ा सा छेद हो गया, जिस होल से उसने अपना हाथ अंदर करके उस दरवाजे को खोल लिया और उसके बाद वो उस कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। उस रोशनी में मैं देख सकता था कि उस आदमी ने चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ था और सिर में हुडी डाली हुई थी। उसके हाथ में एक तेज मजबूत लोहे की चीज थी। मैं डर के मारे घर के कोने में डुबका हुआ था। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। उस आदमी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और उस वक्त मेरी रूह कांप गई। मुझे पूरा यकीन था कि वो आदमी उस लोहे की चीज से मेरा जरूर सर फोड़ेगा और मुझे जान से मार देगा, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने मुझ पर से नजर हटाई और कमरे में रखी सारी चीजों को तोड़ने लगा। वो मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था, मानो जैसे मैं उस कमरे में हूँ ही नहीं। वो चारों तरफ घूम घूम कर कमरे में रखी हुई चीजों को तोड़ रहा था। पता नहीं उन चीजों से उसकी क्या दुश्मनी थी, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में था। उस कमरे में रखी चीजों को तोड़ने के बाद वो मेरे बगल में से दौड़ता हुआ तीसरे कमरे में गया और उसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर घर से बाहर चला गया। वो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह सब कुछ सारी चीजें तोड़ फोड़ कर फिर से चला गया। उस पूरे हादसे को देखकर मेरी बॉडी और मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। पुलिस के आने तक मैं बस उसी कमरे में बैठा रहा। इसके बाद पुलिस ने कॉल करके घर के मालिक यानी कि मेरे दोस्त को घर की सिचुएशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी और फिर अगले दिन फौरन मेरा दोस्त इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वापस घर लौट आया। उसने पूरे घर को अच्छे से देखा और तब उसने पुलिस को ये बताया कि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। वो आदमी घर को सिर्फ तोड़फोड़ करने के लिए आया था, वहाँ से कुछ चुराने के लिए नहीं। तब पुलिस ने कहा जरूर उस आदमी की इस घर के मालिक से कोई ना कोई अड़बड़ हुई होगी और पुराना कोई बदला लेने के लिए उसने ये सारा कुछ किया। पुलिस ने मुझसे उस आदमी का होलिया पूछा, लेकिन उस आदमी ने खुद को पूरा ढका हुआ था, इसलिए मैं पुलिस की ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पाया। मगर इस पूरे हादसे में एक बात बहुत ही अजीब थी कि उस आदमी ने मुझे देख लिया था और फिर भी देखकर अनदेखा कर दिया। उसे मेरी मौजूदगी की जरा भी परवाह नहीं थी। उसे मुझसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक और डरावनी रात थी। उस रात को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। उस आदमी का आज तक कुछ पता नहीं चला और उसने ये सब क्यों किया, ये भी आज तक एक मिस्ट्री है। ये कुछ साल पुरानी बात है, जब मैं छोटे से एक टाउन के एक लोकल ग्रोसरी स्टोर में वेयर हाउस में काम किया करता था। वो एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर था। वहाँ पर ज्यादा स्टाफ भी नहीं था। स्टॉकिंग का ज्यादातर काम दिन में ही होता था। उस स्टोर में मेरे अलावा एक और लड़का भी था जो मेरे साथ काम करता था, पर मैं और वो दूसरा लड़का रात में काम किया करते थे। हम बैक रूम को सही तरीके से ठीक करके रखते थे। वो एक आसान काम था, मगर दूसरे ग्रोसरी स्टोर के मुकाबले वहाँ पर सैलरी अच्छी मिलती थी। उस काम की सिर्फ एक ही बुराई थी कि मुझे हफ्ते में 2 रातें अकेले काम करना पड़ता था, क्योंकि मेरा कोवर्कर छुट्टी में रहता था। और यही शिकायत मेरे कोवर्कर को भी थी, क्योंकि हफ्ते में 2 रातें मैं भी छुट्टी में रहता था और तब रात में वो अकेला काम करता था। जिस वाक्य के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो एक जुमेरात थी और उस वक्त मेरे कोवर्कर की छुट्टी थी। रात के तकरीबन 10:30 बज रहे थे और मैं स्टोर रूम में बॉक्सेस को सही तरीके से ठीक करके रख रहा था। मेरे कानों में मेरे हेडफोन्स लगे हुए थे और मैं गाने सुन रहा था। तकरीबन 2 घंटों तक गाने सुनते सुनते मैंने काफी बॉक्सेस को रैक्स में रख लिया था और अब मैं दूसरे सेट के बॉक्सेस को लेने के लिए स्टोर रूम से बाहर निकला और उसी वक्त
मुझे एक जोरदार आवाज सुनाई दी। वो आवाज काफी तेज थी, इतनी तेज कि मेरे हेडफोन में बजते गानों के बीच में वो आवाज सुनाई दे गई। मैंने फौरन अपने कानों से हेडफोन्स निकाले और सुनने की कोशिश की। वो बिल्डिंग काफी पुरानी थी और उसमें अक्सर ऐसी अजीब अजीब सी आवाजें आती रहती थी, मगर इतनी तेज आवाज मैंने कभी नहीं सुनी थी। मैं स्टोर रूम से बाहर निकला और फ्रंट एरिया में गया जहाँ सारा सामान बिक्री के लिए रखा होता है। वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। उस स्टोर की एक खास बात थी, वो ये कि रात के वक्त उसका एंट्रेंस अंदर से लॉक्ड रहता है, मगर अंदर से बाहर जाने वाला एग्जिट डोर ऑटोमेटिक था। जब भी कोई अंदर से बाहर जाने के लिए उसके पास पहुंचता तो वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता था। हम उस एग्जिट डोर को हमेशा अनलॉक ही रखते थे ताकि बाहर से कोई अंदर आना चाहे तो उसे खींचकर खोल सके। उस दरवाजे को खींचकर खोलने के लिए बहुत ही ताकत लगती थी। दूसरे सभी ग्रोसरी स्टोर्स भी रात के वक्त यही करते थे, एंट्रेंस वाले दरवाजे को अंदर से लॉक करके ऑटोमेटिक डोर को अनलॉक्ड रखते थे। क्योंकि मैं वहाँ काम करता था इसलिए मुझे उस ऑटोमेटिक डोर का ये राज पता था। अगर दूसरा कोई उस दरवाजे के पास जाकर उसको अचानक से खोले, वो दरवाजा एक बार में तो कभी नहीं खुल पाएगा। उसे खोलने के लिए पूरी जान लगानी पड़ती है। खैर, जब भी मैं कभी उस बिल्डिंग में ऐसी वैसी आवाज सुनता तो मुझे सच में बहुत डर लगता था। जिस आवाज को सुनकर मैं वहाँ आया था वो आवाज कहाँ से आई ये मुझे नहीं पता चल सका, इसलिए मैं वापस अपने काम पर लग गया। अब मैं जूस की बोतल को निकालकर रैक्स में सजाने लगा। तभी अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ। ऐसा लगा मैंने अपने पीछे किसी काली साय को गुजरते हुए देखा। मैं उसे अच्छे से नहीं देख पाया था, लेकिन वो डेमो मुझे डराने के लिए काफी था। मैंने एक बार फिर से अपने कानों से एयरफोन्स निकाले और भागता हुआ फ्रंट एरिया में गया जहां वो मुझे चलता हुआ दिखाई दिया, मगर अभी वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने फ्रंट एरिया के हर एक हिस्से को अच्छी तरह से देखा, लेकिन मुझे पूरा यकीन था मैंने किसी को वहां पर देखा था, मगर अब मानो जैसे वो गायब हो गया हो। मैं भागता हुआ स्टोर रूम में गया। मुझे लगा कि वो मुझे वहां जरूर दिखाई देगा, मगर स्टोर रूम में भी कोई नहीं था। अब मुझे लग रहा था कि मैं डरा हुआ हूँ, इसलिए मेरा दिमाग चीजें इमेजिन कर रहा है, लेकिन पूरी रात मेरे दिमाग में वही सब कुछ घूम रहा था। मैं बार बार पलट पलट कर अपने पास देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ पर कोई है। उस रात मुझे दूसरी भी कई और आवाजें सुनाई दी, मगर चेक करने पर मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। वो सच में एक अजीब और खौफनाक रात थी। अगली रात जब मेरा कोवर्कर वापस अपने काम पर आया तो मैंने उसको सारा वाकया सुनाया। तब उसने कहा कि सिक्योरिटीज कैमरा को चेक कर लेते हैं। मेरा कोवर्कर ओवरनाइट मैनेजर था, इसीलिए उसके पास सिक्योरिटी रूम का एक्सेस था। उन दोनों ने सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। सीसीटीवी फुटेज में शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल दिखाई दिया, लेकिन रात के 1:30 बजे उन्हें कुछ दिखा। उन्होंने देखा एक आदमी ने ऑटोमेटिक डोर को बाहर से खींचकर खोला और स्टोर के अंदर दाखिल हुआ। उस आदमी ने एक लंबी सी जैकेट पहनी हुई थी और उसके हाथ पूरा टाइम उसकी जेब में थे। मैंने गौर किया कि वो पूरे स्टोर रूम में घूम रहा था और रैक्स के पीछे छुपकर मुझे ही देख रहा था। उस फुटेज में मैं देख सकता था कि मैं अपने काम में लगा हुआ था और वो आदमी ठीक मेरे पीछे खड़ा था और मुझे भनक तक नहीं थी। रात के तकरीबन 2 बजे उसका कंधा रैक्स पे रखे हुए बॉक्स से टकराया और वो बॉक्स धड़ाम से जमीन पर गिर गया। ये वो वक्त था जब मैंने बहुत तेज से वो आवाज सुनी थी। तब उस आदमी ने फौरन से वो बॉक्स उठाकर उस रैक्स पर रख दिया और फौरन छुपने की जगह ढूंढने लगा। अगली सुबह हमने सारी वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दी, मगर पुलिस के पास कोई भी ऐसा सुराग नहीं था कि वो आदमी कौन है। जब भी मैं उस आदमी के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो आदमी ठीक मेरे पीछे खड़ा था और मुझे पता भी नहीं था। उस आदमी का हाथ उस जैकेट की जेब में था। पता नहीं उसकी जेब में क्या था। क्या उसकी जेब में कोई एक बड़ा चाकू था या फिर कोई गन, पता नहीं। पर उस रात मेरे साथ कुछ खतरनाक हो सकता था। शायद मैं मर भी सकता था। ये वाकया आज से 7 साल पुराना है। उस वक्त मैं एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। वैसे नॉर्मली मेरे साथ मेरी कोवर्कर भी हुआ करती थी, लेकिन उस रात वो छुट्टी पर थी। वो रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद होता था, मगर साफ सफाई और बाकी काम करने में मुझे तकरीबन रात के 12 बज जाते थे। मैं उसके बाद ही अपने घर जा सकती थी। उस रात भी रेस्टोरेंट 10 बजे बंद हो गया और मैं बाकी की साफ सफाई में लग गई। सबसे पहले मैंने डाइनिंग एरिया की सफाई की और वहाँ की कुर्सी और मेजों को अपनी अपनी जगह पर लगाया। उसके बाद मैं किचन एरिया में जाके साफ सफाई करने लगी। मुझे अभी कुछ ही देर हुई थी कि मुझे बाहर रेस्टोरेंट के एक दस्तक सुनाई दी। मैंने किचन एरिया का दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो मैंने देखा कि
कि रेस्टोरेंट के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और सिर पर हुडी पहना हुआ था। मैं उस रेस्टोरेंट के दरवाजे पर गई और उस आदमी को देखा। मुझे सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। मैंने बिना दरवाजा खोले उससे कहा, हे, रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, अब तुम कल आना। मगर वो आदमी वहीं पर ही खड़ा रहा, मानो जैसे उसने मेरी बात को सुना ही ना हो। मैंने उसे एक बार फिर से कहा, हे, जाओ यहाँ से, रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। मगर वो वैसे का वैसा ही खड़ा रहा। वो आदमी काफी अजीब था, पर रेस्टोरेंट के दरवाजे मजबूत कांच से बने हुए थे, तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं थी। मैं वापस अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद मुझे वापस से दस्तक सुनाई दी, लेकिन इस बार वो बहुत जोर जोर से दरवाजे पर मार रहा था। मैं फौरन गुस्से से किचन से बाहर निकली और रेस्टोरेंट के दरवाजे पर गई और उसे डांट कर कहा, हे, तुम्हें समझ नहीं आता कि रेस्टोरेंट बंद हो चुका है? मैंने आपको कहा ना कि कल आना। इस बार वो आदमी वहां से चला गया और मैं वापस अपने काम पर लग गई। एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई, मगर इस बार रेस्टोरेंट के सामने वाले दरवाजे पर दस्तक नहीं हो रही थी, बल्कि किचन के पीछे वाले दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी। किचन का पीछे वाला दरवाजा मजबूत स्टील से बना हुआ था, मगर बाहर खड़ा वो पागल आदमी उस दरवाजे पर ऐसे मार रहा था कि उस स्टील के दरवाजे पर डेंट्स पड़ने लगे थे। मुझे लग रहा था कि ये दरवाजा जल्द ही टूटने वाला है, तो मैं किचन से भागकर रेस्टोरेंट के मेन डोर पर आई। मैंने मेन डोर को अंदर से अनलॉक किया और उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि वो आदमी रेस्टोरेंट के अंदर घुस चुका था। अंदर घुसते ही वो सीधा कैश काउंटर पर गया, मगर कैश काउंटर लॉक था। वो उसे चाहकर भी नहीं खोल सका। फिर वो सामान को इधर से उधर फेंकने लगा और अपनी जरूरत की चीजें तलाशने लगा, मगर उसे कुछ भी नहीं मिला। मैंने फौरन पुलिस को कॉल किया और वहाँ पर जो हो रहा था उसकी इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस फौरन वहाँ आ पहुंची, मगर तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका था। पुलिस ने अपनी वहाँ पर जांच की और उन्होंने देखा रेस्टोरेंट का पिछला दरवाजा पूरी तरह से टूटा हुआ था और अंदर सामान बिखरा हुआ था। कैश काउंटर एकदम सलामत था, लेकिन काउंटर के ऊपर रखा हुआ डोनेशन बॉक्स वो आदमी उठाकर ले गया था। लेकिन वहाँ पर पुलिस को एक बड़ा चाकू भी मिला। पुलिस ने मुझसे उस बड़े चाकू के बारे में पूछा, तब मैंने उन्हें बताया कि ये चाकू इस रेस्टोरेंट का नहीं है। तब पुलिस ने बताया कि ये चाकू उसी आदमी का होगा, क्योंकि ऐसे चाकू क्रिमिनल्स के पास होते हैं। गलती से उसे ये चाकू यहीं पर रह गया। पुलिस ने कहा कि जल्द से वो उस आदमी को पकड़ लेंगे और मुझे दिलासा देकर वो लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट को ताला लगाया और अपने घर चली गई। घर पहुंचकर मैं उस आदमी के बारे में यही सोच रही थी कि अगर मैंने उस आदमी के लिए रेस्टोरेंट का दरवाजा खोल दिया होता तो अंदर आकर न जाने वो मेरे साथ क्या करता। शायद उस चाकू के बल पर वो मुझसे कैश काउंटर खुलवाता, या शायद वो उस चाकू से मुझे मार डालता। जब भी मैं ये सोचती हूँ मेरी रूह कांपने लगती है और इसी वजह से मुझे आज तक नाइट शिफ्ट से बहुत डर लगता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये 3 कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक वीडियो को लाजमी से कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मेरे चैनल पर ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां पड़ी हुई हैं, आप लोग उन्हें भी जरूर सुनिएगा। मुझे और इन कहानियों को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।